सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। शरीर में किसी प्रकार का दर्द होना, जैसे सिर दर्द होना, कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, इन्हें तो हम सभी समझते हैं, जो दर्द निवारक टेबलेट लेने पर एक बार ठीक हो जाता है। लेकिन सिर्फ पांव के अंगूठे में दर्द होना, और वो भी अंगूठे के अगले भाग पर, यह कैसा दर्द है? तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि यह दर्द क्या है, क्या कारण से यह दर्द होता है, इसमें डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। अंगूठे में होने वाला दर्द किसी अस्थायी कारण से या किसी बीमारी के कारण हो सकता है, जिसे लक्षणों के आधार पर अंगूठे की स्थिति को देखकर तथा जांच करवाकर पहचाना जाता है और उसी के बाद डॉक्टर द्वारा इलाज दिया जाता है। यहाँ पर कुछ कारणों के बारे में जान लेते हैं जिससे अंगूठे में दर्द होने की समस्याएं होती है। कारण जैसे कि गोट डिजीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, हाइपर यूरिसेमिया, जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाना तथा इंजरी। यहाँ पर गोट तथा रोमेटॉइड यह दोनों ही अर्थराइटिस के एक प्रकार है, जिसका मतलब होता है हड्डी के जॉइंट में सूजन आ जाना। जब रूमेटॉइड की समस्या होती है तो यह सूजन इम्यून सिस्टम के कारण आती है, और जब गोट की समस्या होती है तो उस समय हड्डी के जॉइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमाव के कारण आती है। यूरिक एसिड के जमाव के साथ यूरिक एसिड की अधिकता होने पर भी यह समस्या हो जाती है, जिसे हम हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं। यह यूरिक एसिड वह केमिकल है जो हमारे ब्लड में उपस्थित एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब इसे किडनी द्वारा फिल्टर करके बाहर नहीं निकाला जाता है तो ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और कई बार हड्डियों के जॉइंट में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। इसी कारण से हाइपर यूरिसेमिया तथा गोट की समस्या होती है। इनके अलावा अंगूठे में होने वाले दर्द के जो अगले कारण हैं, उनमें जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाना तथा अंगूठे पर चोट लग जाना होता है। किस प्रकार से पहचाना जाता है कि अंगूठे में किस कारण से दर्द हो रहा है? तो इसके लिए एक्सरे करवाना एक बेहतरीन विकल्प है। एक्सरे को देखकर दर्द के कारण का पता चल जाता है और साथ ही आवश्यक होने पर ब्लड जांच भी करवाई जाती है, जिससे कि ब्लड में यूरिक एसिड की जो मात्रा है उसका पता चल सके, और उसी के बाद डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है कि मरीज में किस कारण से अंगूठे में दर्द हो रहा है। साथ ही कारण का पता करने के लिए मरीज की डिजीज हिस्ट्री भी पूछी जाती है। अब जानते हैं कि जब मरीज की बीमारी को डॉक्टर पहचान जाते हैं तो किस तरह से इस अंगूठे के दर्द को ठीक करने के लिए इलाज दिया जाता है। साथ ही हम जानेंगे अगर कहीं जांच की सुविधा नहीं हो और पूरी तरह से बीमारी समझ में नहीं आए तो सामान्य तौर पर फर्स्ट एड के रूप में कौन सी दवा देकर एक बार इस दर्द को ठीक किया जा सकता है। तो पहले हम सामान्य दी जाने वाले इलाज के बारे में जान लेते हैं। इस समय दर्द को कम करने के लिए दर्द निवारक दवा के रूप में NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी क्लास की टेबलेट्स दी जाती है, जिसमें डाइक्लोफिनेक 100 मिलीग्राम टेबलेट, एसिक्लोफिनेक 100 मिलीग्राम टेबलेट या इंडोमेथासिन 25 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम का कैप्सूल, इनमें से कोई भी एक दिन में एक बार या आवश्यकता पड़ने पर दिन में 2 बार डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साथ ही जॉइंट्स में आई सूजन को कम करने के लिए स्टेरॉइड टेबलेट जैसे प्रेडनिसोलोन, डेफ्लेजाकोट, दोनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाती है। और अगर दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और दर्द निवारक दवाइयाँ लेने के बाद में भी मरीज को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन लगाया जाता है। यह सभी टेबलेट देने पर मरीज में पेट में गैस बनने की समस्या हो सकती है, जिसे रोकने के लिए ओमेप्राजोल कैप्सूल या पेंटोप्राजोल कैप्सूल, दोनों में से कोई भी एक दिन में एक बार लेने के लिए दिया जाता है। यह तो सामान्य ट्रीटमेंट हो गया जो लगभग सभी मरीज में दिया जाता है। अब बीमारी के अनुसार जो ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है उसे भी हम जान लेते हैं। जैसे यदि किसी मरीज को गोट की समस्या हुई है तो उन मरीज में कोल्चिसिन 0.5 मिलीग्राम की 2 टेबलेट एक साथ में लेने की सलाह दी जाती है, और उसके बाद में आवश्यकता हो तो प्रत्येक 2 घंटे बाद एक एक टेबलेट दी जाती है, जो बहुत ही सीवियर स्थिति की है। और जब तक दर्द ठीक नहीं होता मरीज में प्रतिदिन एक टेबलेट कुछ दिनों तक दी जाती है। अगर हाइपर यूरिसेमिया की समस्या हुई है, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो उस समय एलोपिरिनोल 100 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार या ज़्यादा आवश्यकता होने पर दिन में 3 बार भी दी जाती है। या फेबुक्सिस्टेट टेबलेट 40 मिलीग्राम टेबलेट प्रतिदिन 1 या आवश्यकता हो तो दिन में 2 बार। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि एलोपिरिनोल या फेबुक्सिस्टेट इन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट ही दी जाएगी, दोनों को साथ में नहीं दिया जाएगा।
और अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो गई है तो उस समय प्रोबेंसिड 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है, जिसे डॉक्टर द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। साथ ही इस समय मरीज को एक बात जरूर बताई जाती है कि मरीज को डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना है। इसी कारण से यूरिक एसिड बढ़ने पर तथा गोट की बीमारी होने पर व्यक्ति को दाल खाने के लिए मना किया जाता है। अब अगर मरीज में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स टेबलेट, जिसमें प्रमुख टेबलेट है एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवुलेनिक एसिड 625 मिलीग्राम की टेबलेट, जिसे आप ऑगमेंटिन नाम से जानते हैं, इसे दिन में 2 बार या दिन में 3 बार लगातार 10 दिन तक दिया जाता है। इस तरह से अंगूठे में होने वाले दर्द के कारण को पहचान कर डॉक्टर द्वारा अलग अलग इलाज दिया जाता है और जो बेसिक इलाज दिया जाता है उसे भी हमने शुरुआत में जान लिया था। तो इस तरह से हमने अंगूठे में होने वाले दर्द को डॉक्टर द्वारा किस तरह से ठीक किया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी जानी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और ऐसी ही बीमारियों तथा दवाओं से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।